नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट एग्ज़ाम पास पर। साथियों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जीके जीएस के टॉप 25 क्वेश्चन के बारे में, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं और सिलेक्टेड है आपके एग्ज़ाम भी उसे। और दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैंने आपसे एक टेस्ट क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन से। कह रहा है, बिहार राज्य में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है। बिहार राज्य में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाजीपुर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2। आपका अगला सवाल है, सबसे कम श्रमिकों की आवश्यकता वाला उद्योग है। बताइए, सबसे कम श्रमिकों की आवश्यकता वाला उद्योग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस्पात उद्योग है। कौन सा है? इस्पात उद्योग। अगला सवाल है, लोहे एवं इस्पात उद्योग में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख अयस्क है। कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा हेमेटाइट, ऑप्शन नंबर 1 हेमेटाइट है। आपका अगला सवाल है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना से स्थापित इस राज्य की प्रमुख औद्योगिक नगरी कहाँ स्थित है? बताइए, कहाँ स्थित है? तो वह भिलाई में स्थित है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा भिलाई में। अगला सवाल है, सिंदरी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? मस्ट बी वेरी क्वेश्चन है। सिंदरी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो वह रासायनिक उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता होगा कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में टंगस्टन का उत्पादन होता है? वैसे राजस्थान के किस जिले में टंगस्टन का उत्पादन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नागौर में होता है, ऑप्शन नंबर 1 नागौर में। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल है? वैसे इनमें से खरीफ फसल कौन सी है? तो आपका चावल जो है खरीफ फसल है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा चावल। अगला सवाल है, नगद फसल में सम्मिलित नहीं है। वैसे नगद फसल में क्या सम्मिलित नहीं है? तो वह गेहूं जो है नगद फसल में सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। नगद फसल में कौन सम्मिलित नहीं है? तो गेहूं। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नगदी फसल है? भाई इनमें से नगदी फसल कौन है एक? तो तंबाकू जो है नगदी फसल है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? तो वह पश्चिम बंगाल है, जहां भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। भारत की सर्वाधिक एकड़ भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है? वैसे भारत की सर्वाधिक एकड़ भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो वो आपका धान है दोस्तों, यानी चावल, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया है? भाई किसका अंश कम हो गया है? तो वो आपका गेहूं व चावल का अंश जो है कम हो गया है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, किस राज्य को भारत का धन भंडार के रूप में जाना जाता है? भाई धन भंडार के रूप में किसको जाना जाता है? तो वह पंजाब को जाना जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। पंजाब को धन भंडार के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल है आपका, भारत में हरित क्रांति से जुड़े वैज्ञानिक है। मोस्ट भी क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति से जुड़े वैज्ञानिक है, कौन सा है? तो वो आपका डॉक्टर MS स्वामीनाथन हरित क्रांति से जुड़े वैज्ञानिक है। मोस्ट भी क्वेश्चन है दोस्तों। आपका अगला सवाल है,
भारत में सबसे प्रमुख खाद्य फसल है, वैसे भारत में सबसे प्रमुख खाद्य फसल कौन सा है? तो आपका चावल है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चावल सबसे प्रमुख खाद्य फसल है भारत में। अगला सवाल है, बिग बियर का उदाहरण है, मोस्ट बिग बियर का उदाहरण है दोस्तों, कौन है? तो बिग बियर का जो उदाहरण है दोस्तों वह नक्षत्र मंडल का है। किसका है? नक्षत्र मंडल का। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं, देशांतर रेखाओं का आकार क्या होता है दोस्तों? तो उसका आकार जो है सामान्य रहता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसका आकार सामान्य रहता है। अगला सवाल है आपका, विषु के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, वैसे विषु के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, किस पर पड़ती है दोस्तों? मोस्ट भी क्वेश्चन है, तो वह विषुवत रेखा पर पड़ती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, वैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो वह पश्चिम से पूरब की ओर अपने अक्ष पर घूमती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है, वैसे पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को क्या कहते हैं हम लोग? तो उसको हम लोग परिक्रमण कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, परिक्रमण। अगला सवाल है आपका, पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? देखो, तो उन्हें हम लोग ग्रह कहते हैं। जो तारों के जो यदि रोशनी से चमकते हैं उसे ग्रह कहते हैं। अगला सवाल है, यदि जून में लंदन में सुबह 10 बजे है तो भारतीय मानक समय क्या होगा? बताइए, लंदन में यदि 10 बजे है सुबह का, तो भारत में कौन सा क्या समय होगा उस समय? तो उस समय भारत का जो समय है दोस्तों 3:30 बजेगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट है, 3 यानी 3:30 होगा, 3:30। अगला सवाल है, सौर मंडल का तीसरा ग्रह कहा जाता है, भाई सौर मंडल का तीसरा ग्रह किसे कहा जाता है? तो सौर मंडल का तीसरा ग्रह पृथ्वी को हम लोग कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा, पृथ्वी को हम लोग सौर मंडल का तीसरा ग्रह कहते हैं। अगला सवाल है, सूर्य के चारों ओर किसी उपग्रह का मार्ग कहलाता है, देखो कहलाता है, क्या कहलाता है? तो आपका कक्षा कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा, कक्षा। अगला सवाल है, भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, मोस्ट भी क्वेश्चन है, वैसे भूमध्य रेखा किससे होकर नहीं गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका से होकर वह नहीं गुजरती है दोस्तों, बाकी इस दोनों से होकर गुजरती है। आपका लास्ट क्वेश्चन है और आपका लिए टेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है चीन और भारत के मध्य की रेखा को नाम है, भाई चीन और जो भारत की रेखा है उसके मध्य के क्या नाम है? तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है। मिलते हैं कल के अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।